वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल टूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑन पैसिव इज़ गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स। जितने भी समस्याएँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, मतलब जितना भी हम इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं बेसिकली, उन सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। अब वन स्टॉप सॉल्यूशन तो हम रेडी कर देंगे, ऑलरेडी भी सॉल्यूशन मौजूद है मार्केट में, हम उनसे डिफरेंट कैसे होंगे? तो हम उसमें उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम क्रिएट करने वाले हैं, वो डिफरेंस होने वाला है हमारा अफोर्डेबल कॉस्ट। हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे इसको करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए सर्विसेज़ तो अमेज़न भी दे रहा है, बाकी भी कर रहा है, डोमेन भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टूल्स भी बहुत सारे सभी लोगों के हैं। वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आएगा कॉस्ट कंट्रोल का, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है। इंडिया में अगर हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद से हम इसको इंडिया में कर रहे हैं। कहीं और जगह अगर हम करना चाहते हैं यही डेवलपमेंट, तो हमारा जो मतलब पेरोल्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता, ठीक है? और फिर टेक्नोलॉजी अगर हम महँगी डेवलप करते हैं, अगर महँगा हमें इसको मेंटेनेंस पे बैठना पड़ता है, तो हम इसको बेच भी महँगी पाते हैं। तो इसके कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, फिर क्वालिटी को कंट्रोल करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर जो हमारे पास रहने वाला है, दैट इज़ एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हम बखूबी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालाँकि एआई एलिमेंट अभी हमें किसी भी हमारे प्रोडक्ट के साथ देखने के लिए मिले नहीं है, बट जब भी उनको ऐड किया जाएगा, उन पे कॉस्ट मतलब काफ़ी कॉस्ट लगती है, काफ़ी पैसा लगता है उन एलिमेंट्स को उनके साथ जोड़ने के लिए। तो हम जो एआई एलिमेंट है, वो यहाँ पे तभी ऐड करने वाले हैं, जब हम इसको पब्लिक करने वाले हैं। दूसरा, सारा काम तो हो चुका है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम अपनी तरफ से बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है। इकोसिस्टम में जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, वो आसानी से ऐड हो रहे हैं, इंटीग्रेट आसानी से हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि मिस्टर ऐश ने कहा था 180 की स्पीड में अगर हम चल रहे हो, हमें टायर रिपेयर करना पड़े हाईवे पे, तो दैट इज़ हमें रोकनी पड़ेगी अपनी गति, तो उसको भी हमने अचीव कर लिया है। हमने ज़ीरो डाउन टाइम पे, मतलब बिना कोई समय गँवाए, अपने अल्टरनेट डाटा सेंटर पे हमने नए वर्ज़न को डाउनलोड किया और फिर उसको लाइव करके उसको मेन डाटा सेंटर पे डाल के अब अभी मेन डाटा सेंटर पे उसकी एक्टिविटी चल रही होगी। जैसे ही वो मेन डाटा सेंटर पे आएगा, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ नज़र आने लग जाएँगी। साइमल्टेनियसली पेमेंट सिस्टम है, उन पे वर्कआउट किया जा रहा है। अब ये जो पेमेंट का जो सिस्टम है ना, जो पेमेंट विथड्रॉल्स के लिए हम लोग परेशान हैं, वो ऑन पैसिव के हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना पेमेंट प्रोसेसर नहीं है। तो जब हम आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर के विकल्प हमने ले रहे हैं, हमने शुरू में 2 विकल्प लिए थे। बड़े बिग जायंट थे वो इस पेमेंट प्रोसेसर इंडस्ट्री के, ठीक है? लास्टली उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि भैया ये हम इन 2 सिस्टम पे रिलायबल नहीं रह सकते हैं, हमें मल्टीपल ऑप्शंस खोजनी पड़ेंगी। मल्टीपल ऑप्शंस में फिर हमने दुनिया के 200 प्लस बैंक्स के साथ टाई अप किया। उन बैंक्स के साथ टाई अप करने के बाद उनके यहाँ थोड़ी कोडिंग होगी, हमारे यहाँ कोडिंग होगी, उनके यहाँ एक सिस्टम जनरेट किया जाएगा, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर जब हमें रिलायबल लगेगा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया के लिए यूपीआई पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरीके से हम यूपीआई को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऑन पैसिव के हमारे जो डेबिट कार्ड्स हैं, उनकी बात हो रही है, उनके लिए हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और डेबिट कार्ड की ऑप्शन सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं रहेगी, ये बहुत जगह के लिए प्लान किया जा रहा है। बट फिलहाल इसमें हम जब जब देख रहे हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारा फाउंडिंग मेंबर्स का इंडिया से है और इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़ी एक मार्केट है, 145 करोड़ की यहाँ पे मार्केट है, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ के लिए मार्केटिंग के प्लान थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए, उन पे तैयारी की जा रही है। देखिए मार्केट में जाने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और उसमें अगर कोई कमियाँ खामियाँ हैं तो उनको दूर करना ही पड़ेगा, बेशक उसमें फिर वक़्त लगे और वही वक़्त बैक एंड पे लिया जा रहा है। मिस्टर ऐश नवंबर से ट्राई कर रहे हैं आप सभी के साथ ऐश बॉम्ब शेयर करने की, लेकिन वो नवंबर से उस ऐश बॉम्ब को नहीं शेयर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन एक्टिविटीज़ से हम आगे मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट फ़ेज़ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्क पे ट्रांज़ैक्शन होंगी। आने वाले दिन में डेली में बहुत लाखों के तौर पे यहाँ पे होने वाली है। कॉर्पोरेट टाई अप्स हमारे बैक एंड पे हो रहे हैं, जो एक मार्केटिंग डिसरप्टिव कर रहे हैं, वो हम एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है, उनका सॉल्यूशन हम जब तक तैयार करें, तब तक हमें अपनी गाड़ी को तो चलाना है ना, हम अपनी गाड़ी को स्टॉप तो नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें हम ऑप्ट कर रहे हैं, जो हम बाहर से ले रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास बनाना, उनके साथ काम करना, उनके बैकएंड पे किस तरह से वो चीज़ें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, वहाँ पे बैकएंड पे उनको देखा जा रहा है
कि वो मतलब जिस तरीके से ऑन पैसिव वहाँ से आउटपुट चाहता है, उसको उस तरह का आउटपुट क्या वो दे पाएँगे? हम अगर कमर्शियल हो जाएँ और वो लोग उस बोझ को हैंडल नहीं कर पाएँ, तो क्या होगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं जिनसे मिस्टर ऐश जूझ रहे हैं। बट जब उन्होंने कहा कि हम फिनिश लाइन पे हैं, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो है उसकी फिनिश लाइन पे हैं। और जैसे ही हमें ये महसूस होगा कि जो चीज़ें हमने बैकएंड पे तैयार की हैं, वॉलेट्स की टेस्टिंग भी हुई है, बीच में आपने देखा होगा ऐप पे भी आपने देखा था कि वहाँ पे आपको वॉलेट में कुछ $100 प्लस दिख रहे थे, फिर उनको रिमूव कर दिया गया। तो वो सारी चीज़ें बैकएंड पे बैकएंड की टेस्टिंग हो रही है, फिर उनकी लाइव टेस्टिंग होगी। लाइव टेस्टिंग के बाद फिर हमें फाइनल झंडी मिलने वाली है, फिर हम आगे जाने वाले हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये कल होने वाला है या अगली मीटिंग में मिस्टर ऐश आएँगे तब होने वाला है, डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। क्योंकि हम ये सब चीज़ें पहली बार कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट। ये इसीलिए इसको डिसरप्टिव कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था हमें मिली है ना, हम सभी आपको सभी को जो व्यवस्थाएँ अभी प्रेज़ेंट जो व्यवस्थाएँ मिली हैं ना, उन व्यवस्थाओं में बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं और वो सेल्फ सेंट्रिक है। वो मतलब चंद लोगों ने अपने पावर को अपने हाथ में रखने के लिए, वेल्थ को अपने हाथ में रखने के लिए उनको डिज़ाइन किया है और उनको बदल पाना, इस व्यवस्था को बदल पाना जो पिछले हम इतने सालों से, मुझे लग रहा है 2024 साल अभी तक हो चुके हैं, तो वो उन व्यवस्थाओं को डोमिनेट कर पाना, उन व्यवस्थाओं में बदलाव लेकर आना, ये अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है और इस टास्क को मिस्टर ऐश ने एक्सेप्ट करके आज उसका मुझे लगता है परसेंटेज में नहीं हम जाएँगे, लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा हम ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हैं। बहुत कुछ अभी हमें करना बाकी है। फिलहाल हम अपनी पेमेंट की जो है मल्टीपल ऑप्शंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो जो हम आउटसोर्स करेंगे, जो बाहर से होंगी और बाय द एंड ऑफ ईयर दिस ईयर मिस्टर ऐश ने कहा है कि हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर होगा और जब हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर आ जाएगा, तो पूरी दुनिया, ना केवल फाउंडिंग मेंबर्स, पूरी दुनिया उस पेमेंट ऑप्शन को यूटिलाइज़ करने वाली है, क्योंकि वैसा पेमेंट प्रोसेसर पूरी दुनिया के पास नहीं होने वाला है। तो कुछ नया बनाना ना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हमेशा से होता है और उसी चैलेंजिंग टास्क को मिस्टर ऐश ने अपने हाथों में लिया है। तो हम आपको सिर्फ़ इतना समझना है कि ऑन पैसिव की जो अभी प्लानिंग चल रही है, ये ऑन पैसिव जो अभी कर रहा है, ठीक है, ये हमारे निकट भविष्य के लिए। अब भविष्य का मतलब ऐसा मत सोच लीजिए, कुछ मैसेज डालते हैं कि सर 2025 में होगा, 2027 में होगा, तो हमें नहीं पता कब होगा, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हम व्यवस्थाओं से लड़ाई कर रहे हैं। उन व्यवस्थाओं से लड़ाई करना, ये जो बागड़-बिल्ले बड़े-बड़े बैठे हैं, उनसे लड़ना, ठीक है? और फिर अपने आप को मार्केट में प्रूव करना। अभी जो ये सर्टिफ़िकेशन हमें मिल रही है ना, जैसे सिस्को की सर्टिफ़िकेशन मिली, तो सिस्को ने हमें सर्टिफ़ाई किया क्योंकि हमने प्रूव किया अपने आप को। सिस्को ने ऐसे नहीं सर्टिफ़ाई कर दिया। सिस्को आप मतलब आप कोई प्लान बनाना चाहो, आप कुछ आपके बिज़नेस में कोई आपके दिमाग में कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया आप उसको लेकर जाओ तो सिस्को आपको सर्टिफ़ाई कर दी, नहीं। सिस्को ने अगर आपको सर्टिफ़ाई किया, सिस्को ने अगर आपको सर्टिफ़िकेशन दी है, तो उन्होंने सारी चीज़ें बैकएंड पे चेक करी हैं भई फिज़िकली। जैसे हमारे को आप कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं, एफएसएसएआई की हमें दिखती है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो भी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका हमें दिखता है खाने की चीज़ों पर। आईएसआई का मार्का हमें जो दिखता है कई जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो ये ऐसे नहीं मिल जाते हैं। ये सर्टिफ़िकेशन तब मिलती है जब हमारे पास पीछे उसका आधार पूरा तैयार है। आईकैन ने हमें डोमेन रजिस्ट्रार का एग्रीगेटेड कर दिया है, मतलब उन्होंने ये ठप्पा लगा दिया है कि भैया हाँ, ऑन पैसिव जो है अभी डोमेन अपने तैयार करके दे सकती है और यहाँ पे ये सब सेफ एंड सिक्योर है। तो वो एक स्टैम्प लगती है पीछे, तो वो ऐसे थोड़ी लग जाती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास जो-जो चीज़ें एज़ अ डोमेन रजिस्ट्रार होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए हमें डोमेन रजिस्ट्रार का ये जो है खिताब मिला है और डोमेन का मतलब आप समझिएगा, डोमेन मिस्टर ऐश क्या करना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली ना, बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों का सिर्फ़ ये विथड्रॉल की तरफ ध्यान है, कमीशंस की तरफ ध्यान है या फिर ऑन पैसिव जो पैसा कमा रहा है उसकी तरफ ध्यान है। आपको जो बेसिक मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग पिलर मिस्टर ऐश देने वाले हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। डोमेन आपका अपना डोमेन होना, आपकी अपनी वेबसाइट होना, आपकी अपना मतलब ये सब चीज़ें होना मतलब का मतलब है आपकी अपनी दुकान इंटरनेट पे होना। जैसे अमेज़न की है, जैसे फ्लिपकार्ट की है, इन सब की जो अपनी दुकानें हैं ना, ऐसी आपकी अपनी दुकान मिस्टर ऐश खोलकर आपको देना चाहते हैं। जहाँ पर अगर आप कैपेबल हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, आपके पास कुछ सेल करने के लिए, कुछ बिज़नेस करने के लिए आप वो बिज़नेस भी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली मिस्टर ऐश ये जानते हैं कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आने के टाइम में रहने वाले हैं, एक-एक बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री